तो दोस्तों मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में अटेंडेंस कैसे बनाना होता है, अटेंडेंस सीट में जो हमें पेपर्स मिलते हैं उसमें हमें क्या क्या भरना होता है, किन गलतियों से बचना होता है, मैट्रिक इंटर का एग्ज़ाम में हम अटेंडेंस कैसे बनाएं। मैं आपको बता दूं कि मैट्रिक इंटर के एग्ज़ाम में दो तरह का अटेंडेंस सीट मिलता है। एक मिलता है आपको अटेंडेंस सीट का पार्ट ए और एक मिलता है अटेंडेंस सीट का पार्ट बी, और ये दोनों पेज मिलेंगे आपको हर दिन आपको ये दोनों में अटेंडेंस बनाना पड़ेगा। सबसे पहले हम पार्ट ए भरना सीख लेते हैं। दोनों में बनाना है, ऐसा नहीं कि एक में बना लिए दूसरा में नहीं बनाया तो काम हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि ये जो बॉक्स दिखाई दे रहे हैं आपको, ये एक बॉक्स एक दिन के एग्जाम के लिए, फिर उसके अगले दिन के एग्जाम के लिए दूसरा बॉक्स, उसके अगले दिन के लिए तीसरा बॉक्स, उसके अगले दिन के लिए चौथा बॉक्स। कुछ आपको ब्लैंक भी लास्ट में मिलेंगे क्योंकि इसमें टोटल 7 बॉक्स छपे होते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपका 5 ही सब्जेक्ट हो या मैक्सिमम 6 सब्जेक्ट हो सकता है। तो अब होता क्या है ना कि जैसे ही ये अटेंडेंस सीट का पार्ट ए आपको मिले एग्जाम में, मैट्रिक में इंटर में दोनों में सेम होता है बिल्कुल। इसमें सबसे पहले तो आपको यहाँ पर अपना नाम देख लेना है कि आपका अपना ही नाम छपा हुआ हो। आपका रोल कोड, रोल नंबर भी यहाँ पे छपा हुआ रहेगा। यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर छपा हुआ रहेगा। जो मैट्रिक के रहेंगे उनका संकाय यानी फैकल्टी आर्ट्स साइंस कॉमर्स नहीं रहेगा, लेकिन इंटर वालों का आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स यहाँ पर छपा हुआ रहेगा, जो उनका अपना रहेगा। जिला का नाम छपा रहेगा, सेंटर कोड रहेगा, और फिर आपका जहाँ सेंटर है वो सेंटर का नाम, आपका फोटो। तो सबसे पहला काम तो ये कर लेना है कि ये जैसे ही अटेंडेंस सीट मिले इसको देख लेना है कि ये मेरा अपना ही है। उसके बाद ये सबसे पहले बॉक्स में पहले दिन के एग्ज़ाम का डेट छपा रहेगा और उस दिन जो सब्जेक्ट रहेगा ना वो सब्जेक्ट छपा रहेगा। अब फर्स्ट दिन का एग्ज़ाम अगर मान लेते हैं आपका फिजिक्स का है तो यहाँ पर 1 फरवरी 2025 और यहाँ फिजिक्स छपा रहेगा। तो आपको काम करना है उस दिन केवल इसी बॉक्स में। और काम क्या करना है, तो आपको उस दिन क्वेश्चन पेपर जो फिजिक्स वाला मिलेगा उस क्वेश्चन पेपर में एक होता है 10 अंक का क्वेश्चन नंबर, जिसको हम प्रश्न पुस्तिका क्रमांक भी कहते हैं और जिसको क्वेश्चन बुकलेट सीरियल नंबर भी कहते हैं। ये 10 अंक का होता है। यहाँ भी 10 बॉक्स आपको मिल जाएंगे। तो सिंपली ये वाला जो क्वेश्चन नंबर है ना वो आपको इस 10 बॉक्स में भरना है। जैसे कि यहाँ पर 804 है पहले, और उसके बाद है 0461 और उसके बाद है 620। ये हमने फिजिक्स वाला, हम एग्ज़ाम देने बैठे हुए हैं तो हम फिजिक्स वाले क्वेश्चन जो उस दिन मिलेगा उसमें से देख के भर देंगे। अब भरने के बाद सिर्फ ऐसा नहीं कि भरना ही है, इसको अब जो है ना गोल भी करना है। जैसे 8 के नीचे 8 को हम गोल कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे गलती क्या करते हैं ना कि एक सीधे में 0 से लेकर 9 तक है तो इसमें कोई एक ही जो सर्किल है, गोलक है, वो गोल होना चाहिए। अगर एक से ज़्यादा गोल करेंगे एक ही लाइन में तो फिर आपका जो अटेंडेंस सीट है वो गलत माना जाएगा, आपका क्वेश्चन नंबर गलत वहाँ पर एंट्री हो जाएगी और उसकी वजह से प्रॉब्लम आपको हो सकता है। तो 4 के नीचे हम 4 को भर देंगे। और देखिए यहाँ पर ना गोल करने के लिए, OMR भरने के लिए और जितनी जल्दी सर्किल को फिल कर सकें उसके लिए ज़रूरी है कि आप जो पेन यूज़ करें वो कम से कम 0.5 mm से ऊपर का हो। इससे क्या होता है कि वो पेन चलता है थोड़ा मोटा, और मोटा पेन चलेगा ना तो आपका जो OMR भरना है आंसर देने के लिए या फिर इसी में आपका जो अटेंडेंस सीट में भरना है, ये सब भरने में आसानी होगी, काम जल्दी होगा, गोल गोल जल्दी कर पाएंगे। तो इस तरह से 0 के नीचे 0, 2 के नीचे 2, 6 के नीचे 6, इस तरह से हमने कर दिया। अब क्या करना है हमें कि यहाँ उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देना है और उसके बाद यहाँ पर अपना साइन कर देना है। और यहाँ पर हमने साइन वही करना है जो हमारे एडमिट कार्ड पे छप के आया है। यहाँ पर जो है ना वीक्षक साइन करेंगे, आपको नहीं करना। इतना आपने कर लिया, एक दिन का आपका अटेंडेंस कंप्लीट हो गया। अब ये जब पूरा हो जाएगा अगले दिन फिर से ये पेपर मिलेगा तो अगले दिन जो एग्ज़ाम रहेगा ना उसका सब्जेक्ट यहाँ पे छपा रहेगा और उसका जो डेट है, मतलब जिस डेट को एग्ज़ाम होगा वो यहाँ पे छपा रहेगा, ये देख लेना है। उस दिन जो क्वेश्चन मिलेगा उसका नंबर यहाँ भर देना है और वैसे ही गोल गोल कर देना है, यहाँ उपस्थित और यहाँ पर अपना साइन, काम खत्म। तीसरे दिन फिर वही काम, चौथे दिन फिर वही काम। बस ध्यान ये देना है कि ये नहीं कि इंग्लिश वाला हम बना देवे केमिस्ट्री में, केमिस्ट्री वाला बायोलॉजी में, सब्जेक्ट देख के बनाना है। जिस दिन जो एग्ज़ाम हो उसी बॉक्स में बनाना है। अब इसमें एक फ़ायदा ये है ना कि ये अटेंडेंस सीट आपको डेली मिलता है, तो अगर किसी दिन गलती भी हो जाती है तो अगले दिन आप सुधार सकते हैं। लेकिन लास्ट दिन क्या कीजिए कि सब दिन का चेक कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद तो ये मिलने वाला है नहीं, तो आखिरी दिन ये चेक कर लेना चाहिए। इसमें हमने काम कर लिया। अब हम आते हैं किसकी तरफ, तो अटेंडेंस सीट के पार्ट बी की तरफ। इसमें क्या करना होता है, इसमें देखिए काम थोड़ा अलग है। इसमें वही आपको पहले अपना फैकल्टी, अगर इंटर के हैं तो आर्ट्स साइंस कॉमर्स मिला लेना है, अपना सेंटर का नाम, रोल कोड, रोल नंबर, नाम और फोटो मिला लेना है कि आपका अपना है, ठीक है।
ये होता है 2 पार्ट में, बीच से फाड़ने का निशान होता है जो एग्ज़ाम के बाद फाड़ा जाता है। एक है ऑफिस कॉपी, एक है कंप्यूटर कॉपी। इसमें देखिए डेट छपा रहेगा और उस दिन जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्ज़ाम का सब्जेक्ट छपा रहेगा। उसके बाद अगले दिन का डेट और सब्जेक्ट, फिर अगले दिन का डेट और सब्जेक्ट, इस तरह छपा रहेगा। अब फर्स्ट दिन मान लीजिए कि हिंदी का एग्ज़ाम है, तो हिंदी के दिन जो हमें OMR सीट मिलेगा ना, उस OMR सीट का नंबर हमें लिखना है। जैसे OMR ये है और इस OMR में देखिए यहाँ पर है OMR नंबर 55077303। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 55077303 लिख देंगे। किस दिन का, तो जिस दिन यहाँ पर जो डेट और जो सब्जेक्ट छपा रहेगा उस सब्जेक्ट के लिए जो हमें OMR सीट मिलेगा उसी OMR का नंबर यहाँ पे लिखना है। तो OMR से उठा लिया हमने। अब उसके बाद देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या, तो अब हिंदी का एग्जाम दे रहे हैं हम, तो हिंदी का OMR का नंबर लिख दिया। तो हिंदी की ही कॉपी जो उस दिन मिलेगी उस कॉपी का नंबर हमें यहाँ लिखना होगा। और कॉपी का नंबर कहाँ से मिलेगा, तो यहाँ देखिए उत्तर पुस्तिका संख्या आंसर बुक नंबर लिखा हुआ है और ये आंसर बुक नंबर जो है ना आपको लिख देना होगा। जैसे 14735720, ये हमने कॉपी नंबर लिख दिया। इसके बाद आपको अपना साइन कर देना है और मैंने साइन कहा ही कि जो आप एडमिट कार्ड पे आपका आया छप के वही कीजिए। इसमें आपको नहीं साइन करना है, इसमें वीक्षक करेंगे साइन। ये हो गया। अब देखिए एक दिन का अटेंडेंस बस एक ही सीध में बनेगा, इस सीध में ही यहाँ तक बनेगा, ठीक है। अगले दिन जब बनेगा तो अगले दिन इंग्लिश का एग्ज़ाम है अगर, तो इंग्लिश वाला जो OMR मिलेगा उसका नंबर यहाँ भराएगा। इंग्लिश वाले दिन जो कॉपी मिलेगी यहाँ उस कॉपी का नंबर भराएगा, फिर उस दिन साइन करना होगा। अब इधर देखिए तो यहाँ पर सेट कोड है। सेट कोड कहाँ से मिलता है, तो सेट कोड के लिए हमें उठाना पड़ता है अपना क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर में सेट कोड ABCDEFGHIJ कुछ भी मिल सकता है आपको, जो मिलेगा उस दिन उसी सेट को यहाँ पर लिखना है। A है तो इस बॉक्स में A लिखेंगे, A को गोल करेंगे। B है तो B लिखेंगे, B को गोल करेंगे और यहाँ पर अपना फिर से हम साइन कर देंगे। उसके बाद उपस्थित के सामने वाले गोलक को गोल कर देंगे। ये हमारा एक दिन का अटेंडेंस कंप्लीट हो गया। पार्ट A में मैंने आपको बता ही दिया था कि पार्ट A में करना है तो एक ही बॉक्स में करना है, एक दिन का काम खत्म। और पार्ट B में करना है तो एक ही दिन डेट और सब्जेक्ट देख करके उसके सामने सीधे करना है। अब अगले दिन काम होगा तो इसमें बिल्कुल सीधे होगा। देखिए इसमें क्या है कि ये दोनों हिस्से अलग अलग फाड़कर अलग अलग जगहों पर जाते हैं, इसलिए दोनों में काम करना ज़रूरी है। और जब एग्ज़ाम ख़त्म होने वाला हो तो एग्ज़ाम ख़त्म होने से पहले भी इसको एक बार मिला लेना बहुत ज़रूरी है। कहीं कुछ छूटा तो नहीं ना है, छूटा हो तो उसको आप सही कर सकते हैं। अब सोचिएगा, बोलिएगा कि लास्ट दिन हम मिलाएंगे तो हम फिर सही कैसे करेंगे। तो देखिए OMR संख्या जो है ना और उत्तर पुस्तिका यानी कॉपी नंबर, ये अगर आपका किसी दिन छूट भी गया तो आप उसको लास्ट दिन भर सकते हैं। कैसे भर सकते हैं, तो आपके पीछे वाला स्टूडेंट और आपके आगे वाला स्टूडेंट दोनों का जो कॉपी नंबर रहेगा उसी कॉपी नंबर के बीच वाला अंक रहेगा आपका OMR में भी और आपके कॉपी नंबर में भी। एग्जाम्पल के लिए अगर आपका रोल नंबर 255 है, आपके आगे 254 बैठा है, आपके पीछे 256 बैठा है, तो किसी दिन आपका OMR या कॉपी में गलती हो गया तो आपके आगे वाले का OMR नंबर 302 रहेगा और आपके पीछे वाले का 304 रहेगा। तो जाहिर सी बात है कि आपका 303 हो गया। तो इस तरह से आप मिला करके भी काम कर सकते हैं आखिरी दिन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अटेंडेंस शीट कैसे बनाना है, अटेंडेंस पर डे का बनाना ज़रूरी भी है। एब्सेंट हो जाने पर आपके रिजल्ट के पेंडिंग होने का डर रहता है। गलतियों की बात करें तो आपको सेट कोड बिल्कुल नहीं छोड़ना है, आपका कॉपी नंबर OMR नंबर बिल्कुल नहीं छोड़ना है। लेकिन फिर भी याद रखिए कि इसमें कोई गलती अगर हो जाती है फिर भी कोशिश यही बिहार बोर्ड की तरफ से होती है कि बच्चे के रिजल्ट को पेंडिंग ना किया जाए, लेकिन फिर भी अपनी तरफ से गलती करने से बचने का प्रयास करना है। तो अटेंडेंस शीट का लगभग सब कुछ मैंने आपको बता दिया। मैट्रिक इंटर एग्जाम में कैसे अटेंडेंस बनाना है। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।